Welcome to Kaswa Fairy Tales, where every story holds a new light and a touch of magic. अगर आप चाहते हैं कि अगली फेरी टेल का हीरो या हीरोइन आपके नाम का हो, तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। हर कहानी के लिए हम रैंडमली एक नाम सेलेक्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब आपके नाम वाली फेरी टेल आए तो आप ही उसे सबसे पहले देख सकें। एक ज़माने की बात है, मशरक़ की हसीन और जमील वादियों में सल्तनत नूर जहां आबाद थी, जो अपनी दौलत और खुशहाली के लिए मशहूर थी। यहाँ का वली अहद शहज़ादा सकलैन हाल ही में बैरून मुल्क से आला तालीम हासिल करके लौटा था। लेकिन वो न सिर्फ बहादुर था, बल्कि उसे महल की बनावटी दुनिया से ज़्यादा सादगी पसंद थी। वो अक्सर अपने ओहदे का बोझ भूलकर आम लोगों में घुल मिल जाना चाहता था। शहज़ादा सकलैन दिल से फितरत और फ़न के आशिक थे। दिन में वो जंगी फ़नून सीखते और शाम को वो महल के बाग में खूबसूरत फूलों और ततलियों के साथ वक्त गुजारते। महल की दीवारों के साए में शाही मुलाजिमों के सर्वेंट क्वार्टर थे, जहाँ ज़िंदगी इतनी रंगीन न थी। यहाँ एक सादा से कमरे में निम्रा अपनी बीमार माँ और एक छोटी बहन के साथ रहती थी। उसके बाबा कभी महल के शाही बाग की बागबानी करते थे। यही वजह थी कि उनके गुजर जाने के बाद भी वो सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे थे, जिसकी सादगी में निम्रा की नफासत और आर्ट ने गुर्बत के बावजूद रंग भर दिए थे। कमरे के अंदर एक चारपाई पर निम्रा की बीमार माँ लेटी खांस रही थी और फर्श पर उसकी छोटी बहन टूटी हुई गुड़िया से खेल रही थी। वो खिड़की के पास बैठी आखिरी बची हुई मोमबत्ती की रोशनी में सुई धागा चला रही थी। बस थोड़ा और, अगर ये रुमाल बिक गया तो माँ की दवा आ जाएगी। उसके हाथों में जादू था। वो सुई नहीं चलाती थी, बल्कि कपड़े पर ख्वाब बनती थी। उसके बनाए हुए फूल इतने जिंदा लगते कि लगता अभी खुशबू देने लगेंगे। निम्रा अपनी माँ से अक्सर कहती, अम्मी, अगर कभी मेरा फ़न किसी बड़े मकाम तक पहुँचे तो शायद हम भी इस महल के डर से आज़ाद हो जाएं। इसी महल में रहती थी लेडी फिरियाल, बादशाह के वज़ीर ख़जाना की बेटी। खूबसूरत कपड़ों की शौकीन, जेवरात की दीवानी, मगर दिल से मगरूर और ख़ुद पसंद। फिरियाल सर्वेंट क्वार्टर्स में ऐसे चलती जैसे उन सब की मालकिन हो। Your stitches are coming along nicely, dear. Thank you. I'm almost done with this all. निम्रा, मेरे कमरे के पर्दे तैयार हैं या नहीं? मेरा वक्त बहुत कीमती है, समझी? निम्रा सर झुकाकर बोलती। जी मैडम, फरियाल तैयार हैं, बस एक फूल रह गया है। फिरियाल तंजिया हंसी। हाँ हाँ, तुम्हारे फूल तो जैसे जादू हैं। अगली सुबह बाजार में ढोल की थाप गूंजी। एक शाही हरकारा ऊंची जगह खड़ा होकर ऐलान कर रहा था, सुनो सुनो सुनो, बादशाह सलामत का फरमान है। प्रिंस सकलैन की ताजपोशी के लिए रॉयल शॉल दरकार है। शॉल पूरी किंगडम में सबसे यूनिक होनी चाहिए। जो लड़की ऐसी शॉल बनाएगी उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। और अगर किस्मत मेहरबान हुई तो प्रिंस की शरीकी हयात भी बन सकती है। ये सुनते ही निम्रा की आंखों में चमक आ गई। शायद ये मौका हमारी गुर्बत खत्म करने का वाहिद रास्ता है। लेडी फिरियाल अपने महंगे रेशमी लिबास में मलबूस गुस्से से निम्रा के पास आई। वो जानती थी कि निम्रा जैसा हुनर किसी के पास नहीं। अरे ओ दर्जन, मैं जानती हूँ तू क्या सोच रही है, लेकिन तू भूल जा के प्रिंस सकलैन तेरी जैसी गरीब और मेली कचेली लड़की की तरफ देखेगा भी। फिरियाल ने निम्रा के सामने महंगा सुनहरा कपड़ा और कीमती मोती और हसीन रेशमी धागे फेंके। तुम ये शॉल बनाओगी, लेकिन मेरा नाम दुनिया को मालूम होगा। नहीं मैडम फरियाल, ये मेरा ख्वाब है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। अगर इनकार किया तो कल सुबह तेरा ये खानदान सदक पर होगा और तेरी माँ दवा के बिना तड़पेगी। फैसला तेरा है गरीब लड़की, चल अब लग जा काम से। निम्रा की आंखों से आंसू टपक कर उसकी गोद में गिर शॉल बनाकर इनाम जीत जाऊंगी तो हमारी गुर्बत कम हो जाएगी।
क्या अब मुझसे मेरे ख्वाब भी छीन लिए जाएंगे सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं? गम ना करो मेरी बच्ची, तुम मेहनती हो और मेहनत का फल जरूर मिलता है। बस इतना याद रखो, नसीब से कम या ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। जितना अल्लाह ने लिख दिया वो मिलकर रहता है। वो अपनी माँ और बहन की खातिर अपना ख्वाब बेचने पर मजबूर हो गई। घनी रात के साए हैं और थकी हुई आँखें, ख्वाबों की कढ़ाई में बीती हैं कई रातें। सुई की हर चुभन मिटाएगी गरीबी का निशान, यही सुनहरा धागा बनेगा मेरी नई पहचान। शाल मुकम्मल होने के करीब थी। उसे फूल बेहद पसंद थे। वो माली से छुपकर महल के शाही बाग में शाल के लिए अभी तो सनराइज हुआ है, सब सो रहे हैं। शुक्र है माली भी खराटे मार रहा है। शॉल कंप्लीट होने ही वाली है, लेकिन मेरा ज़हन बोझल हो गया है। ये फूल मुझे फ्रेश कर देते हैं। तभी एक नीली तितली को कांटों में फंसा देखकर रुक गई। रुक जाओ नन्ही तितली, तुम्हारे पंख जख्मी हो जाएंगे। मैं तुम्हें निकालती हूँ। उसने नरमी से तितली को आजाद किया। मैं तुम्हें पीछे से आवाज याद रखूंगी। आपका दिल बहुत नर्म है, वरना लोग तो खूबसूरत फूल तोड़ लेते हैं और तितलियों को कैद कर लेते हैं। निम्रा पलटी तो सामने एक सादा लिबास में नौजवान खड़ा था। ये शहजादा सकलैन था, लेकिन निम्रा ने उसे पहचाना नहीं। जिंदगी बहुत नाजुक है, मैं उसे धागों में कैद कह लेती हूँ ताकि ये कभी ना मरे। प्रिंस ने निम्रा की उंगलियों पर तुम्हारे ये जख्म बताते हैं कि तुम मेहनती हो। तुम्हारा नाम क्या है? उससे पहले कि निम्रा जवाब देती, पहरेदारों की आवाज आई और वो घबराकर भाग गई। प्रिंस सकलैन वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रह गया। मैंने कहा था ना नन्ही तितली, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। दरबार सजा हुआ था, हर तरफ रोशनी थी। अमीर औरतें अपनी शालें पेश कर रही थीं, मगर किसी की कढ़ाई में जान नहीं थी। फिर फरियाल आगे आई। उसने वो शाल उठाई जो निम्रा ने बनाई थी। दरबार सांसें रोक कर देखने लगा। सुनहरी परिंदे रोशनी में उड़ते महसूस हो रहे थे। दरबार में वाह वाह की आवाजें गूंज उठीं। शाल पर सुनहरे परिंदे ऐसे काढ़े गए थे जैसे अभी उड़ जाएंगे। कोने में एक छोटी सी नीली तितली भी बनी थी। बेमिसाल लेडी फरियाल, क्या ये वाकई तुमने बनाई है? जी हुजूर, इस शॉल को कंप्लीट करने के लिए मैंने दिन रात एक किए हैं। सकलैन अपनी कुर्सी से उठा। उसकी नजर उस नीली तितली पर जमी थी। वो जान गया था कि ये इसी लड़की की मेहनत है, बाग वाली। वो मुस्कुराया और फरियाल के यहाँ बर्ड करीब का एक गया। थ्रेड लूज है, आप इतनी माहिर हैं, अभी ठीक कर दीजिए। फरियाल का रंग पीला पड़ गया। उसने कांपते हाथों से सोई पकड़ी, लेकिन जैसे ही टांका लगाने लगी, सोई उसके हाथ में चभी और शाल का कपड़ा खिंच गया। ये कपड़ा घटिया है और ये सुई खराब है। कोई है जो इस शाहकार को बचा सके? पर्दे के पीछे खड़ी निम्रा, जो अपनी मेहनत को दूसरों के नाम होता देखकर रो रही थी, डरते डरते आगे आई। क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? उसने खामोशी से सोई ली और पलक झपकते ही धागा ऐसे सी दिया जैसे कभी टूटा ही ना था। फुंकार के हाथ बोलते हैं, ये शॉल इसी के हाथों का नूर है। और ये नीली तितली इसके दिल की सच्चाई है। बादशाह ने फरियाल को महल से निकालने का हुक्म दिया। शॉल की विनर निम्रा है, और जैसा कि हमने अनाउंस किया था, प्रिंस के दिल की भी। मासूम और मेहनती निम्रा और नेक दिल शहजादा सकलैन दोनों का निकाह हुआ, और वो शाल जो निम्रा ने दिन रात एक करके बनाई थी, दोनों को पहनाई गई।
और यूं शाही महल्लात की बुलंदी और मुलाजिमों की बस्ती का फासला खुशकिस्मती के एक सुनहरी धागे ने मिटा दिया।